स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ये करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। श्रुतिपुराणतन्त्रज्ञम् उमामहेश्वराश्रितं गुणेश्वराश्रमद्देवं वन्दे नित्यं जगद्गुरुं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरो श्रीजगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं श्रीमज्जोगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, मनकामेश्वर महादेव की, सिद्धेश्वर भगवान की, भगवती पराम्बा जगदम्बा मैया की, वेदमाता गायत्री मैया की, आद्या चित्ती शक्ति भगवती भद्रकाली मैया की, बस्ती नगर की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। नमः पार्वती पतये हर हर हर। 2 मिनट मन और वाणी ने पवित्र करने के लिए भगवान को नाम जप स्मरण करा, भगवान को नाम संकीर्तन करा। के बाद में जिया भी ठाकुर जी वाक पुष्प आपके चरणा में अर्पण करवासी, बे पुष्प आप भाव से अर्पण करांगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बदरी नारायण 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 बदरी सत्य नारायण 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 सत्य गोविंद नारायण 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 गोविंद
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रोता बहनों भाइयों, विविध रूप बहुनाम परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान, जय जय राजा राम कहो, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परम ही हर्ष का विषय है नापासर गांव की इस पावन धरा पर माँ भगवती के इस पावन दिव्य प्रांगण में विद्वत वरेण्य आचार्य जी के परम सन्निधि में आप सभी लोग इस दिव्य भव्य गायत्री पुरुष चरण में उपस्थित होकर के माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, उस सविता सूर्य नारायण की उपासना कर रहे हैं। निसंदेह आप परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान की बड़ी महती कृपा है। सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अनेक स्मृतियां और अनेक उपनिषद है। उन समस्त धर्म ग्रंथों में जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है और उन समस्त धर्म ग्रंथों में प्रायः इस मानव योनि की प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में भी व्यास जी महाराज कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देह, अर्थात मानव योनि दुर्लभ योनि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। जीव के जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, तब इस जीव को इस मानव योनि की प्राप्ति होती है। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, ये मानव योनि जो हमें मिली है, ये सांसारिक प्रपंच में उलझने के लिए नहीं मिली है। ये मानव योनि हमें धन, ऐश्वर्य, वैभव, माया का संग्रह करने के लिए नहीं मिली। ठीक है, वो भी कर्तव्य है, वो भी आवश्यकता है, उनको करना है, लेकिन इन सब के पीछे, इनके अलावा जो मूलभूत कार्य है वो है आत्म तत्व का बोध करना। जब तक जीव आत्म तत्व बोध के लिए प्रयत्नशील नहीं बनता है, कोशिश नहीं करता है, तब तक उसकी ये मानव योनि व्यर्थ है। और देखो, भगवान जब जीव पर विशिष्ट कृपा करते हैं, तब ही इस भारत देश में इस जीव का जन्म होता है। हम लोग मनुष्य योनि की प्रशंसा करते हैं। गौर करने वाली बात है, क्या अमेरिका में जो लोग जन्मे वो मनुष्य नहीं है क्या? इंग्लैंड में जो लोग जन्मते हैं क्या वो मनुष्य नहीं है? दिखने में मनुष्य है, लेकिन उनका आचरण मनुष्य जैसा नहीं है। तेनर भुवि भार रूपा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो इस धरती पर केवल भार है, जिन्होंने भले ही केवल मानव योनि में जन्म लिया है, लेकिन उनका जीवन मानवता जैसा नहीं है। जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय, भाग्योदय होता है, तब इस भारत भूमि में जन्म होता है। भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। इस भारत देश में जन्म लेने के लिए भी देवता तरसते रहते हैं। तो देखो भगवान की कितनी विलक्षण कृपा कि उस परब्रह्म परमात्मा ने 84 लाख योनियों में जो बहुमूल्य, दुर्लभ आदि दुर्लभ जो योनि है, मानव योनि, भगवान ने हमको प्रदान की है। दूसरी उपलब्धि, इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। और तीसरी उपलब्धि जीव की है उत्तम कुल में उत्पन्न होना। यदि वो उत्तम कुल में उत्पन्न होगा
तो उसको माता पिता उत्तम संस्कार प्रदान करेंगे, उत्तम संतों की संगति प्राप्त होगी। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के जीव के जीवन में संतों का समागम भी नहीं होता है। सज्जनों, मूलभूत उद्देश्य को हमें जानना है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? प्रत्येक प्राणी जब इस संसार में जन्म लेता है, जिस दिन वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके समझदार हो जाता है, मेरे चिंतन से प्रत्येक प्राणी को नित्य 3 प्रश्नों का चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। जो व्यक्ति शास्त्राध्ययनशील है, सदगुरु की चरण शरण का आश्रय धारण कर रखा है, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों की सन्निधि में रहता है, तो प्रत्येक प्राणी का यह धर्म बनता है कि नित्य वो इन 3 बात पर अवश्य चिंतन करे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। जब तक हम इन 3 प्रश्नों का समाधान नहीं कर रहे हैं, इनका चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो ये मिनखा योनि में जन्म लेना, मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ है। एक बात और बताऊं आपको, बिना भगवान की कृपा के भजन भी नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं महाराज कथा में जावा लेकिन नींद आवे, इया ताई करो चौकी हताया करा नींद को नहीं, लेकिन माड़ा हाथ में लेता ही नींद आने लग जावे। ऐसा प्रायः हर व्यक्ति का प्रश्न रहता है। एक मारवाड़ी में कहावत है, मजाल के है जीव की जो राम नाम ले लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। यानी जीव की मजाल नहीं है, जीव का सामर्थ्य नहीं है कि वो 2 मिनट बैठ करके भगवान का भजन करे। यदि हम माला जपते समय, भगवत नाम संकीर्तन करते समय, भगवत कथा श्रवण करते समय यदि हमारे मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निद्रा ये उपस्थित हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे पाप कर्मों का फल है। आपने मारवाड़ी में बुढ़िया कवे भी है, बोले पाप फिरे, पाप आड़ा फिरे, पाप आड़ा फिरे। ये पाप आड़ा फिरने का मतलब क्या है? हम लोग भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन सच्ची बात बताऊं, हमारी अंतःकरण से भगवान के प्रति निष्ठा है ही नहीं। जिस दिन व्यक्ति की अंतःकरण से भगवत सत्ता के प्रति निष्ठा हो जाएगी, उसे भगवत प्राप्ति करने में समय नहीं लगेगा। तो मूलभूत आवश्यकता है अंतःकरण को पवित्र करना। और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अलग अलग साधन बताए। वेदों में अलग साधन बताए, पुराणों में अलग साधन बताए। हर काल के ऊपर महापुरुषों ने देश काल परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुए जीवों को अलग अलग कार्य बताए। अभी आचार्य श्री कमरे में बैठ करके परिचर्चा कर रहे थे। वर्तमान काल का जो विषय चल रहा है, अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग। आज का प्राणी शास्त्र निष्ठ नहीं है, आज का प्राणी सुनीति निष्ठ नहीं है, आज का प्राणी स्वरुचि निष्ठ हो गया है। मन में जो जचता है वैसा ही करता है, उसको शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, एक बात कान खोल करके सुन लेना, इस दुनिया में यदि कोई हमारा भला चाहने वाला है तो वो है शास्त्र। शास्त्र के अलावा कोई भी आपका भला नहीं चाहता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा भला माँ बाप चाहते हैं। देखो, माँ बाप तो कभी भी पलट सकते हैं। चोखो कमावा जना बेटो चोखो लागे, और नहीं कमावा जना बेटो खारो लागण लागे जाए। यदि पुत्र कोई गलती कर देता है तो माता पिता मोह के कारण उसको क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे, दंड नहीं देंगे। गुरु भी कई बार शिष्य के अपराध को क्षम्य मान करके क्षमा कर देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, तूने ये पाप कर्म किया है तो इस पाप कर्म का दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा जो तूने कर्म किया है।
शास्त्र में कोई समझौता नहीं है, शास्त्र में कोई रिश्वत नहीं है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, शास्त्र में रिश्वत नहीं दे सकते। माँ बाप ने 50,000 की गड्डी पकड़ा करके चुप कर सको, गुरु को भी कुछ ना कुछ नाक रगड़ करके माफी मांग करके चुप करवा सकते हो, लेकिन शास्त्र कभी भी चुप नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति का सर्वांगीण कल्याण करने वाला, सर्वहित चाहने वाला यदि कोई माता पिता गुरु से भी कोई ऊपर है तो वो है शास्त्र। इसलिए सज्जनों, माताएं, बहनों, आप लोगों से इस गायत्री पुरस्कार के माध्यम से मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप अपनी संतान को, आप अपने परिवार को, आप अपने कुल को, आप अपने समाज को शास्त्रनिष्ठ बनाओ। आप भागवत में कथा सुनते हैं ना, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव जी महाराज का हम लोग चरित्र सुनते हैं। ये ध्रुव जी का चरित्र क्या है? ध्रुव जी का चरित्र कोई कहानी नहीं है, सबको रटी रटाई है। उत्तानपाद नाम का एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के गर्भ से भगवत भक्त ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने भगवत आराधना करके उस अटल पद की प्राप्ति कर ली। सुरुचि के भी एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। वो भोग की लालसा में इधर उधर भटकता रहा और महाराज कुबेर की नगरी अलकापुरी में गया, यक्षों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। आ छोटी सी कहानी लागे सुना जाना, ध्रुव जी को चरित्र एक छोटो सो कथानक लागे, लेकिन वास्तव में ध्रुव चरित्र अपने आप में तत्व को प्रदर्शित करता है, बहुत बड़ी शिक्षा देता है। इसमें जो उत्तानपाद नाम का राजा है ना, वो उत्तानपाद का राजा नहीं है। संस्कृत भाषा में उत्तान कहते हैं ऊपर को और पाद कहते हैं पैर को। जिसके पैर ऊपर है वही उत्तानपाद है। हम सभी जीव ही उत्तानपाद है, क्योंकि माँ के गर्भ में पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचा रहता है, तो हम सभी उत्तानपाद है। और हम इस संसार में आकर के हमारे पास 2 परिस्थितियां हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। ये क्या है? बुद्धि। एक सद्बुद्धि है और एक कुबुद्धि है। सुनीति किसको कहते हैं? शास्त्र नीति, माता पिता गुरु की आज्ञा का जो उपदेश का पालन है वही सुनीति है। और सुरुचि क्या है? मन जति, मन में जो आया वही करेंगे, यही सुरुचि। आज हम लोग सुनीति को तो बहुत कम महत्व देते हैं, शास्त्र नीति को तो बहुत कम महत्व देते हैं, ज्यादा हम सुरुचि को ही महत्व देते हैं, मन गति को ही महत्व देते हैं। यदि सुनीति को महत्व दिया जाएगा तो एक ना एक दिन आपके हृदय में भगवत भक्ति का प्रागट्य हो जाएगा। ध्रुव क्या है? विवेक का नाम ही ध्रुव है, अटल निश्चय का नाम ही ध्रुव है। यदि ये जीव आत्मा शास्त्र नीति का संग करेगा, धर्म नीति का संग करेगा, गुरु का संग करेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, धर्म नीति की आज्ञा का पालन करेगा, तो एक ना एक दिन इसके हृदय में विवेक प्रकट हो जाएगा, अर्थात ध्रुव प्रकट हो जाएगा। और वही विवेक बहुत कम समय में भगवत आराधना करके उस अटल पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यही जीव यदि मन जति का संग करेगा तो भोग की ओर आसक्त हो जाएगा। उत्तम नाम किसका है? भोग का ही तो है। सुरुचि के जो बच्चा जन्मा वो है उत्तम। उत्तम कौन है? भोग। हम लोग मन में जो जचता है इसलिए हम भोगों की लालसा के लिए भागते रहते हैं, अलकापुरी में जाते हैं, अर्थात जहां पर हमको ऐश्वर्य दिखता है, वैभव दिखता है, हम उधर ही उधर दौड़ते रहते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, यदि जीव ईश्वर के प्रति आकर्षित होगा तो उसे अटल पद की प्राप्ति होगी, और भोगा शक्ति की ओर जाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, जैसे उत्तम का सर्वनाश हुआ। ऐसी स्थिति हमारे साथ हो जाएगी। इसलिए धर्म को जानो, शास्त्र को जानो। ध्रुव चरित्र केवल मात्र राजा रानी की कहानी नहीं है। ध्रुव चरित्र हमको सदशिक्षा देता है कि आप इस धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उत्तम कुल में जन्म लिया है, तो आप सबका धर्म है आप शास्त्र को जानो। शास्त्र क्या कहता है? हम जब भी शास्त्रों की बात करते हैं, प्रत्येक प्राणी के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में 6 कर्म बताए हैं जो द्विज है। द्वाभ्याम संस्कारो जायते इति द्विजः।
यदि वो धर्म में निष्ठा रखता है, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, सदगुरु की चरण शरण का आश्रय ले रखा है, तो प्रत्येक प्राणी को नित्य 6 कर्म करने चाहिए। हम लोग संसार में डेली 6 पाप करते हैं, चाहे जान करके करो चाहे अनजान करके करो, बाकी की तो कोई गिनती नहीं है। ये 6 तो होते ही होते हैं। चूल्हा जलाते हैं तो पहले तो लकड़ी जलाते थे, कंडा जलाते थे, छाना, तो उसमें जीव जंतु मरते थे। पानी भरते हैं, वहीं पर भी जीव हत्या होती है। झाड़ू निकालते हैं, उसमें भी जीव हत्याएं होती है। यानी ज्ञाता ज्ञात अवस्था में प्रत्येक प्राणी 6 पाप कर्म करता है, और उन 6 पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए प्रत्येक प्राणी के लिए बताया गया है, उसे 6 कर्म करने चाहिए। उन 6 कर्म में सबसे पहला कर्म है स्नान, दूसरा संध्या, तीसरा जप, संध्या स्नानम जपस्सैव देवतानां पूजनम बलिवैस्व तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। प्रत्येक प्राणी को ये 6 कर्म करना चाहिए। तो पहली बात स्नान। आज से 50 वर्ष पहले राजस्थान में पानी नहीं था तो नहीं नहा पाते थे लोग, लेकिन आज तो जिस गली में जाओ महाराज पानी पानी ला दे, पानी की कोई कमी नहीं है। तो प्रत्येक प्राणी को ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रातः काल वो उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त, शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के नित्य स्नान करें। आप अपने बच्चों को अंदर वो संस्कार उत्पन्न करो कि बच्चों को भी स्कूल भेजते समय उनको स्नान करवा करके स्कूल भेजो, विद्यालय भेजो। अब आजकल माता पिता खुद लेट उठते हैं, वो गाड़ी बस की जो स्कूल वाली बस की टी टी करती है, माँ नींदों में उठती है, गमछो आलो कर मुंडो पूंछ और छोरन कपड़ा पिरार भेज दे। वो बच्चा क्या पढ़ेगा? ठीक है, किताबी कीड़ा जरूर बन जाएगा, लेकिन उसका सर्वांगीण अध्यात्म का विकास नहीं होगा जो उसको शांति प्रदान करता है। आज के मनुष्य के अंदर केवल धन कमाने की लालसा रह गई है। वो धर्मनिष्ठ है, शास्त्रनिष्ठ है, आचरणनिष्ठ, उसे कोई लेना देना नहीं। तो सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, पहला संस्कार है स्नान। तो बच्चों को समय पर स्नान करवाना सिखाओ, समय पर उठाना सिखाओ। जब से ये मोबाइल आया है दिनचर्या बदल गई है लोगों की। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो, समय पर सुलाओ और समय पर उठाओ। उसके बाद में दूसरा कर्म है संध्या। ये संध्या शब्द का मतलब क्या होता है? नापासर गांव तो धन्य है, तो यहाँ के ब्राह्मण जानते हैं। आचार्य जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप इधर से आगे जाओगे तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ न, तो लोग संध्या वंदन तो बहुत दूर की बात, यज्ञोपवीत के बारे में भी नहीं जानते हैं कि जनेऊ क्या होती है। ब्याह करे जना जनेऊ पिरा देवे और मेंढा जाकर आर के खेलडी पर टांग दी में। तो कुछ लोग कहते ना ना महाराज मैं तो 1.25 महीने राखी, ये और कहते हैं 1.25 महीने राख करके कोई एहसान करी है क्या? सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, कान को, और विशेष रूप से मातृशक्तियां, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। थाने कहें थोड़ो दोरो तो लाग सी, लेकिन सुनो थे दोरो कहने में कोई दोष भी को नहीं, क्योंकि सत्य सदैव कड़वो हुए। आज का प्राणी, आचार्य जी किसी से कहते हैं ना कि आप जनेऊ क्यों नहीं रखते, तो एक ही बानो काट बोले मारो नियम को पालन को नहीं हुए। क्या क्या बहाना निकालते हैं? बोले जनेऊ का नियम का पालन नहीं होता है। हम लोगों को ये तो पता है कि यज्ञोपवीत के नियम का पालन नहीं होने से पाप लगता है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्ण यदि एक पल भी यज्ञोपवीत के बिना रहते हैं तो हर पल गो हत्या का पाप लगता है। अब बताओ कि तो बड़ो पाप है, वो पाप तो धुलजी सी, ओ पाप को नहीं धुले लो। इसलिए समय समय पर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराओ। शास्त्र कहता है ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यदि 8 वर्ष के बाद में एक भी पल बीतता है तो वह पिता पाप का भागी हो जाता है, उस लड़के का पिता। संस्कार देना किसका काम है? पिता का काम है। तो आप खुद ही जनेऊ नहीं राख से टाबर कठू पैर से थरा,
तो पहले स्वयं आचार हीन न पुनंति वेदा, आचार से हीन है, उनको वेद भी शुद्ध नहीं कर सकता, चाहे कितनी पूजा करा ले, चाहे कितनी पाठ कर लिया, चाहे कितनी कथा सुन लिया। ये अकाट्य सिद्धांत है। आचार हीना न पुनंति वेदा, आचार से हीन व्यक्ति को वेद भी शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को आचारवान बनना है, संस्कारवान बनना है। तो मैं थाने आई प्रार्थना करूं, समय के ऊपर बच्चा को जनेऊ संस्कार कराओ। क्षत्रिय को 11 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। वैश्य पुत्र का 15 वर्ष लास्ट है, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। अब देखो तर्क के देवे बोले जनेऊ को नेम पालन को नहीं हुए। मैं बा लोगा ने एक बात कहूं, ते सगड़ा नेम पालन करो के भाई, या तो आप सारे नियम पालन करते हो तो चलो जनेऊ का नियम पालन नहीं होता इसलिए आपने जनेऊ उतार दिए, तो बात जचती है। एक बात बताओ, क्या सतयुग में जैसे माँ बाप की सेवा करते थे लोग, क्या वैसी सेवा आप करते हो? करनी चाहिए नहीं, बस तो भी थे सगड़ा नियमा को थे पालन करो, बस माँ बाप की सेवाली टेम थे लारे क्या सर जाओ। यदि आप सभी नियमों का पालन, ज्यादातर दोरो नाम थारे नापा सर की लुगाया कवे या नहीं कवे, गाँव में लुगाया ही जने उतारवावे आदमी की, बेटा थारो नियम पालन को नहीं वे तू जने उतार दे। मैंने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, माताएं लोग ही बच्चों का जीवन खराब करती है। बेटा तेरे जनेऊ को नियम पालन को नहीं हुए, तू जनेऊ उतार दे। मैं बा बच्चा ने कहूं कि थारो जनेऊ को नियम पालन को नहीं हुए जना थे जनेऊ उतार दो, तो दिन दो न थारी माँ बाप की सेवा को नहीं वन कुएं पटक दिया थे। क्योंकि जनेऊ को नियम पालन को नहीं हुए जना जनेऊ उतारा, तो फिर माँ बाप की सेवा को नहीं हो, मन भी तो दूर फेंको। उस समय तो डोली सारू सेवा करो ही हो। देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं मानता हूँ सतयुग जैसी, त्रेता युग जैसी, द्वापर युग जैसी हम माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन समय के अनुसार कलयुग जैसा भी, अयम ही युग धर्मो यम वर्तते कश्य दूषणम, ये युग धर्म का प्रभाव है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी सेवा बन सके करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जिया सेवा हुए तो बिया जनेऊ को भी जिसो नियम पालन में विसो तो करो। पहली बात तो जनेऊ राखो, समय पर बच्चा को जनेऊ संस्कार कराओ, और फिर बाद में बिन बताओ कि संध्या क्या चीज है, क्योंकि जनेऊधारी व्यक्ति ही संध्या कर सी। संध्या का मतलब क्या? सम उपसर्ग पूर्वक ध्येय चिंतायाम धातु से संध्या शब्द का निर्माण होता है। सम्यक प्रकारेण ईश्वरम ध्यायतीति संध्या, अच्छी प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का चिंतन करना ही संध्या कहलाती है। संध्या के बारे में समझो, देखो संध्या को एक एक मंत्र पढ़ो आप लोग। सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो यद रात्र्याः पापम अकारसाम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णः रात्रिस्तदवलंपतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं अमृतं योनौ सूर्य ज्योतिषी जोमि स्वाहा। मैंने कल रात को जो भी पाप किया, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, पेट के लिए, हाथ से, शरीर से, मूत्रेंद्रिय, यानी जो कुछ भी मैंने पाप कर्म किया है, हे सविता सूर्य नारायण आप उसको जला करके भस्म कर दीजिए। कितनी बड़ी महिमा है। अरे धर्म को जानो, शास्त्र को जानो, नीति को जानो। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, अपने बच्चों को संस्कार दो। ये हर साल गायत्री पुरस्कार क्यों करवाया जाता है? ये लोग बड़ा बड़ा काम धंधा छोड़ कर कटार क्यों बैठे? इनको क्या लेना देना है? आचार्य जी क्यों करवा रहे हैं? किशन जी भिवंडी से क्यों आ रहे हैं? ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है? ताकि नई जनरेशन, युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिले। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, धन कमा लिया मर्ष्यो भी दिन निधन ही लिखी थी। धन सागे कौन लिखी जाए? जीवन पर्यंत धन कमाते रहना, मरते समय धन साथ में नहीं लिखा जाएगा, निधन ही लिखा जाएगा। इसके पास धन नहीं है, ये धन से रहित है। किसी के पीछे धनवान नहीं लिखा जाता है, मरने के बाद में निधन ही लिखा जाता है। तो असली कमाई केवल संतान को पैदा कर देना, डिग्री के 4 कागज प्राप्त करवा देना, 50,000 महीने का उसको नौकरी का पैकेज मिला हुआ, इतनी उपलब्धि से कल्याण नहीं होगा। खाली टाबरा ने पैदा कर दिया, ब्याह कर दिया, बन पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी लगा दी, ये जीवन का श्रेय नहीं है।
ये जीव का उद्देश्य नहीं है। माता पिता की असली कमाई तो वो है जब वो अपनी संतान को उत्तम गुण प्रदान करे, उत्तम शिक्षा प्रदान करे, अच्छे संस्कारवान गुण है वो प्रदान करे, संस्कारित करे अपने बच्चों को। समय पर उठना, समय पर बैठना, माता पिता गुरु से कैसा व्यवहार करना है, संध्या वंदन करनी है, भगवत नाम स्मरण करना है। तो पहला कर्म स्नान, दूसरा संध्या, संध्या स्नानम, तीसरा जपस्यैव। प्रत्येक प्राणी को नित्य जप करना चाहिए, चाहे वो भगवत नाम जप करे, चाहे वो गुरु मंत्र का जप करे। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं और जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, उसके लिए गायत्री जप से बड़ा कोई जप ही नहीं है। गायत्री जप साधारण जप नहीं है। ठीक है, आपा गायत्री जिन माता एक निष्ठा से माना, लेकिन गायत्री मंत्र के अर्थ पर थे चिंतन करो। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या? ततः सवितुः वरेण्यम, मैं उस परम तत्व का वर्ण कर रहा हूं जो इस अंधकार को दूर करता है। तो हमारे जीवन में अंधकार क्या है? अज्ञान का अंधकार है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष, इन प्रपंचों का अंधकार है। यदि उस प्रपंचों के अंधकार से आपको मुक्त होना है तो आपको गायत्री जपना है। और प्रत्येक प्राणी उन प्रपंचों के अंधकार से घिरा हुआ है। तो सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के, वैश्य कुल में जन्म लेकर के यदि आप गायत्री उपासना का त्याग कर रहे हैं तो यूं मानो आप अपना सर्वस्व गंवा रहे हैं। धन भले ही कमा लिया, घर बड़ा बड़ा भले ही बना लिया, ये तो महाराज साधारण जीव जंतु भी करे। भोग विलास, संतान पैदा करनी, बन पालना, हमारे लिए दाना चुग लाना, ये तो संसार में अन्य जीव जंतु भी करे। फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? हमें मानव योनि क्यों मिली है? प्रत्येक प्राणी को नित्य स्नान करना चाहिए जो द्विज है। बाकी तो ठीक है, किसान आदमी खेती के करे बाकी, लेकिन यदि वो द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत धारी है, उसे नित्य स्नान करना चाहिए, नित्य त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या न हुए तो कम से कम 2 समय तो संध्या करो, सुबह शाम तो करो। ठीक है, मध्याह्न काल में कोई व्यापारी है, कोई कर्मचारी है, समय नहीं मिलता, लेकिन 2 काल तो कम से कम संध्या करो ही करो। अच्छी प्रकार से ईश्वर का चिंतन करो। आको नहीं फॉर्मेलिटी 2 आचमनी पीली फेंक दी। ये संध्या साधारण नहीं है। देखो, हर संध्या के पीछे, संध्या में जब कोई भी काम करते हैं उससे पहले क्या आता है? विनियोग। ये विनियोग क्या है? वि उपसर्ग है, विशिष्ट रूपेण नियोजयति, अच्छी प्रकार से जो ईश्वर से जोड़ देवे, उसी का नाम विनियोग है। तो संध्या करते समय यदि हम ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी संध्या में कमी है। और वो मोबाइल संध्या के टाइम में थोड़ा दूर रखे तो आनंद आसी। अभी न मोबाइल चला बो कर सी, एक हाथ में माला, आंगली फेर बो कर सी, फिर काहे की संध्या? हाथ में माला ले रखिए तभी मोबाइल। महाराज, मंत्र किसको कहते हैं? मनांत्रायतेति मंत्रः, जो मन का त्राण कर दे, मन को नियंत्रित कर दे, उसी का नाम मंत्र है। यदि हम गायत्री मंत्र को जप कर रहे हैं और फिर भी हमारा मन वश में नहीं है तो फिर काहे का वो मंत्र? इसलिए मंत्र की परिभाषा जानो, तत्व को जानो, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ मंत्र का जप करें। और जप कितना करना? जितने 24 घंटों में आप श्वास लेते हो, कितना सांस ले 24 घंटा में? हाँ, कई जगह गिने बंद उठा है, बाकी क्या महाराज, मैं तो घर का गाड़ियां गिना कितनी अहिर कितनी गई। मोबाइल में देखा वो माडो स्टेटस कितना जना देखियो, इरा लाओ मान कोई मतलब भी कोई। इंस्टाग्राम पर रील देख ले, वहाँ फेसबुक पर रील देख ले। वहाँ सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, छोटी छोटी बातों पर गौर करो। प्रत्येक प्राणी 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। एक बात बताओ थे, परमात्मा की देखो हम पर कितनी बड़ी कृपा है। वो परमात्मा नित्य हमको फ्री में 21,600 सांस दे रहा है। आप बाजार में ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदो, आपको पता लगेगा। कोरोना काल में लोगों को पता लगा, लोगों के रुपयों की भरी अलमारियां धरी रह गई, लेकिन उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। उस परमात्मा की कितनी बड़ी हम पर कृपा है। वो नित्य हमको 21,600 सांस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। कितनी बड़ी उसकी कृपा है।
लेकिन हम गौर ही नहीं करते। एक बात बताओ आप, कोई व्यक्ति को 21,600 रुपया उधार लिया थाने कितनी चिंता रहे, नींद को नहीं आवे महाराज, टेम पर रुपया देना पड़सी, ब्याज भी देना पड़सी, गूंगा उड़ारो फ्यूज उडेड़ा सा रहो महाराज, कन्न रुपया नहीं होती। ऐसी स्थिति होती है या नहीं होती? जब हम साधारण कागज के टुकड़ों को लेकर इतनी चिंता करते हैं, जिनके बिना हम 5 मिनट 10 मिनट 2 दिन 5 दिन जी भी सकते हैं, लेकिन ये श्वास आना यदि 1 मिनट भी बंद हो जाए तो राम राम सत्य हो जाए। तो इस श्वास की कितनी बड़ी कीमत है, उस श्वास को समझो, उस परमात्मा का धन्यवाद दो। ठीक है, हम परमात्मा को श्वास के बदले श्वास नहीं दे सकते, इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आजकल स्कूल में एक छोटे बच्चे ने सीखा हुआ, कोई चीज देवे नहीं, बोले थैंक यू बोलो, बेटा धन्यवाद बोलो। अरे तो जब बच्चों को दे रहे हो तो परमात्मा को भी तो धन्यवाद दो, वो नित्य हमको 21,600 श्वास दे रहा है, तो हर श्वास के बदले उसका धन्यवाद करो, अर्थात भगवत नाम जप करो। यदि वो द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीतधारी है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा गायत्री जप करना चाहिए, या अन्य कोई मातृशक्तियां हैं, अन्य शूद्र इत्यादि है, तो गुरु के द्वारा भगवत नाम जो जप मिला है पति के द्वारा, उस नाम जप का ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम जप करो। तो संध्या, स्नान, जप, और चौथा है देवता नाम पूजनम। प्रत्येक गृहस्थी को, प्रत्येक द्विज को जो भगवत चरणानुरागी है, उन समस्त जीवों को नित्य भगवान का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अब कई लोग कहे मैं तो जाना ही कोई अर्चन करो पूजन करो। अब देखो, मैं तो शास्त्र की बात बताऊं, ज्यादा देवतारी पूजा करने की जरूरत ही नहीं। 5 देवता की पूजा को विधान है सनातन धर्म में। गणपति, गणेश जी की पूजा करशो, गणानाम ईशा इति गणेश है, समस्त गणों की पूजा हो जाएगी। अट इतना लोग बैठे हो तो थामे एक जने आपा देखा नेतावां की रैली हुए, और हुए भीड़ हुए, या अन्य लोगों की भीड़ हुए, तो बट एक आदमी कोई तो सम्मान हुए, कोई सगड़ा को सम्मान थोड़ी करियो जावे। तो गणानाम ईशा इति गणेश है, घर में गणपति की मूर्ति रखो, गणपति की पूजा करो। दूसरा भगवान श्री नारायण, तो उसका प्रतीक शालिग्राम शिला है, तो उसकी पूजा करो। जिन लोगों को स्पर्शास्पर्श इत्यादि का भय है, तो वो भगवान नारायण की मूर्ति रखो। नर्मदेश्वर इत्यादि शिवलिंग की तीसरे देवता भगवान शिव। गणपति उत्पत्ति, स्थिति, संगार, अनुग्रह और निग्रह, इन 5 चीजों के द्वारा ही ये चराचर जगत है वो स्थित है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह। तो उत्पत्ति के लिए हिरण्यगर्भ अर्थात गायत्री की उपासना, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए उत्पत्ति के लिए। उत्पत्ति स्थिति अर्थात भगवान नारायण, संहार अर्थात शिव, अनुग्रह मतलब गणपति, और निग्रह मतलब शक्ति भगवती जगदम्बा। इन 5 देवताओं की नित्य पूजन करो। बान अनुवाद पूजन कोई कहे मैं जाना कौन, अरे तो थेजियां थारे शरीर के सागे करो भी कर लो। थे उठो नावा धोई करो तो भगवान की मूर्ति ने नुवा दो। थे पूछो तो बाने भी पूछ लो। थे कपड़ा पहरो तो बाने भी कपड़ा पहरा दो। थे पाउडर क्रीम मेकअप लगाओ तो बाने भी रोली मोली को कोई छोटो सो तिलक कर दो, जो भी उपलब्ध है थारे कर। फिर बाद में थे लोग चोखा जीमो तो भगवान के भी भोग लगा दो। और फिर बाद में थे थारो दूसरो कृत्य करो भगवान के, फिर बाद छोटी सी आरती तो करनी और क्या करो। यही देवता नाम पूजन। संध्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजन। 5वां बलिवैश्व। पहली बार सुनियो है क्या? आचार्य जी ने पूछो किया करियो जावे, लोग अंठाई को, लोग तो संध्या ही को नहीं जाने, बलिवैश्व तो बहुत दूर की बात। प्रत्येक गृहस्थी को बलिवैश्व करना चाहिए। जो कर्म कांड को जानता है, विधि पूर्वक जानता है, वो आचार्य जी से सीख करके, गुरु लोगों से सीख करके करे। नहीं तो घर में माताएं लोग है, पहली रोटी गाय के लिए, लास्ट रोटी कुत्ते के लिए, कीड़ी नगरो जीव जंतुआ ने, पक्षियां ने, चुगो खिंडाणो, इन्हें ही संक्षिप्त रूप से भी भाव ने रख करके बलिवैश्व करे। और 6ठा है आतिथ्यम, आए हुए अतिथि का सत्कार करो। अतिथि कौन है? जिसकी कोई तिथि नास्ती यस्य तिथि। ए बने जी फूंपो जी फोन कर आवे, मैं आन लाग रहा, अतिथि कोई ठीक है, वे भी माननीय है, सम्माननीय है, लेकिन अतिथि वही है जो भिक्षुक है। इसलिए समय का
ध्यान रखें, संस्कारों का ध्यान रखें, नीति का ध्यान रखें। मैं तो आप लोगों से पुनः एक बार यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि धन्य है ये नापासर गांव, जिसमें ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान भूधर देव जी जैसे, जिन्होंने इतने विलक्षण ब्राह्मणों को यहाँ पर सत्शिक्षा प्रदान की। आज भी गुरुकुलों के माध्यम से, आचार्य लोगों के माध्यम से इतने बढ़िया सुंदर सुंदर गायत्री अनुष्ठान हो रहे हैं। यदि हम इनको सीख करके जनेऊ नहीं रखते हैं, इन अनुष्ठानों को देख करके यदि हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं, जनेऊ धारण नहीं कर रहे हैं, गायत्री जप नहीं कर रहे हैं, आचार विचार खान पान शुद्ध नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब थे तो कैसे दोरी बात कह दी, डकनी में नाक डबोर मर जानो चाहिए, बात तो दोरी है, दोरी तो लाग सी। लेकिन ऐसे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान देख करके, ऐसे सत्संस्कारों को देख करके भी यदि हम जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो कमी आपनी है। तो अंतिम शब्दा में आई प्रार्थना है कि भगवान आपा से सद्बुद्धि देवे, आपा अपने बच्चा ने अच्छा संस्कार देवा, समय पर बन जनेऊ संस्कार करवावा। और इम देखो गायत्री पुरुषन में जवान तो कम बैठे है, बूढ़ा ज्यादा बैठे। अरे बच्चा ने भी तो लो, कमाई तो जिंदगी भर करनी है, 365 दिन के महीने सुनावा के महीने तो दे महीने महीने गाड़ी ले फिर लो, बे टाइम तो थार दूसरो पूछ। ये साल में 1-2 कार्यक्रम होते हैं, तो विवाह शादी में भी तो काम धंधा छोड़ करके आते हैं। तो बच्चे जका नौजवान बच्चा है, बन गायत्री पुरुषण के माध्यम से बन अंदर अच्छा संस्कार देवा और बन बतावा गायत्री की महिमा की है, तत्व की महिमा की है, और बन अच्छा संस्कार देकर के आप एक नए उज्जवल भारत को निर्माण करा। आई शुभकामना पुनः बार बार माँ भगवती वेद जननी गायत्री के चरणा में नमन करते हुए वाणी